हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। गाइस, आज हम जानेंगे कि अगर हमें कोई टर्म इंश्योरेंस लेना है तो हम उसको कहाँ से और कैसे एक्सेस करके और किस तरीके से बेहतरीन टर्म इंश्योरेंस को ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमें क्रोम पे जाना होगा और क्रोम पे जाके आप सर्च करेंगे टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस प्लान आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें आप देखेंगे कि चीज़ें जो आ रही हैं, इसमें सबसे बढ़िया आपको दिखाई देगा। अगर मैं अपने आप से रिकमेंड करूँ तो आप पॉलिसी बाजार पे जा सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करके दिखाया जाता है और आप यहाँ पे पता लग जाएगा। समय भी बचता है इसमें, क्योंकि आप एक ही जगह पे कई कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस को चेक कर पाते हैं। अब जैसे कि आप इसमें हम लोग चले गए हैं, तो इसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका ना जिस नाम से भी आपको लेना है। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। सपोज कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 है। उसके बाद अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे व्यू प्लान करेंगे, यहाँ पे आपका प्लान दिखाई दे जाएगा आपको। मोबाइल नंबर डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। डू यू स्मोक और च्यू तम्बाकू। अगर आप तम्बाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इसमें कृपया झूठ ना बोलें। अगर खाते हैं तो यस करें, नो ना करें। सपोज कीजिए हमने इसमें यस कर दिया। मैक्सिमम देखना चाहते हैं। सिलेक्ट एनुअल इनकम। अब आपकी तनख्वाह कितनी है, सालाना आप कितना कमाते हैं, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई सालाना 7 लाख रुपए कमाता है। सैलरीड है अगर, तो सैलरीड क्लिक कर सकता है। उसके बाद वो कितनी पढ़ाई की है आपने, 10वीं या उससे ऊपर, 12वीं या कॉलेज या ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट और अबव। मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने यहाँ पे करके क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद ही आपके लिए ये बेस्ट प्लान सर्च कर रहा है। इसमें आपको आ जाएगा चीज़ों को। अब आप इसमें देख पा रहे हैं, अगर देखेंगे तो 1 करोड़ के लिए इसमें प्लान्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो 1 करोड़ के प्लान के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है फ्रेंड्स ICICI प्रूडेंशियल। इसमें 1738 रुपये का प्रीमियम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ का भी आ रहा है, ये भी 1762 रुपये का प्रीमियम। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो 97.9% का सेटलमेंट रेशियो है। अब ये सेटलमेंट रेशियो क्या है, जब भी हम क्लेम करते हैं, सपोज कीजिए भगवान ना करे, जब हमारी जिसने भी टर्म इंश्योरेंस लिया उसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली जो उसकी लीगली या फिर जो नॉमिनी होता है जिसको क्लेम करनी है पॉलिसी, तो वो अगर वो क्लेम करने के लिए डालता है, तो जैसे ICICI में अगर किसी ने क्लेम डाला है लोगों ने, तो 97.9% तक वो सेटल किया है कंपनी ने। वहीं आप देखेंगे तो HDFC लाइफ में 98% सेटल किया है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.4%। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है। तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इसमें सबसे बेहतरीन मुझे अगर सेटलमेंट क्लेम के रेशो से देखेंगे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस नज़र आ रहा है। और अगर वैसे कंपनी और बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखते हैं, जैसे कई लोग मानते हैं कि HDFC एक अच्छी कंपनी है जो कि जिसे भरोसा किया जा सकता है, तो आप HDFC का भी ले सकते हैं। हाँ, अब इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे 1738 इसका है, 1762 इसका, यहाँ 1580 है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सस्ता भी है। वैसे आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 100 रुपये का अंतर इसमें दिख रहा होगा। 1762 है, 1580 है, तो 1600 रुपये अप्रोक्स ये है। 1762, 100 150 से 200 का अंतर है। लेकिन ये अंतर आप अगर मैक्सिमम देखेंगे 1 साल के लिए, 2 साल, 10 साल के लिए, तो बहुत होता है, क्योंकि जो आप भरते हैं इसमें प्रीमियम, ये कभी बदलता नहीं है फ्रेंड्स। लाइफ टाइम ये 1580 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। अगर आपने इस HDFC लाइफ का चुना है तो ये भी आपको लाइफ टाइम 1762 रुपये ही पड़ता है, ये कभी बढ़ता नहीं है। तो ये देखने वाली बात है।
एक यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, तो इसमें 5% डिस्काउंट भी है, इंक्लूड्स 5% ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर एक्सक्लूसिवली फॉर सैलरीड कस्टमर। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब इसमें मोटी मोटी चीज़ें जो देखने वाली बातें होती हैं वो आप ये देख सकते हैं कि वेवर ऑफ प्रीमियम मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, 24 घंटे में सेटलमेंट इन्होंने किया है कई बार। ईयरली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, टर्मिनल इलनेस क्या है, ये सब चीज़ें देखने वाली है। तो अब हम आगे इसमें बात करेंगे आप टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद भी और कौन कौन सी चीज़ें जो कंसिडर आदमी को करनी चाहिए। तो अब हम इसमें देखेंगे कि राइडर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस एक तो है कि जैसे कि आपकी किसी की जो भी टर्म इंश्योरेंस लेता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो उसको मिलता है। और कई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें डेथ नहीं होती है, पर जो जिसने भी इंश्योरेंस लिया है उस वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, फिजिकली डिसेबल हो जाता है, वो जॉब नहीं कर सकता, घर पे रहने की ज़रूरत पड़ती है। उस कंडीशन में आप इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी एक पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और फिर हम कंसीडर करते हैं इसको आगे जाके। सपोज़ कीजिए HDFC में हम लोग कंटिन्यू कर जाते हैं। HDFC वाला मैंने क्लिक कर दिया, HDFC लाइफ, और ये अब आगे जा रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी हम लोग आगे यहाँ आ गए हैं। अब इसमें आपकी मोटी मोटी डिटेल्स ये मांगेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, आप चाहे, और ये 60 साल के लिए है। 60 साल कोई भी रिटायर होता है 60 साल में, तो 60 साल तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपके ऊपर जो निर्भर है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब जैसे आपकी 33 साल उम्र है तो 28 साल की ये पॉलिसी आप पे आउट करें। 28 साल में आपका जो बच्चा है अगर अभी भी उसका जन्म होता है तो 28 साल में वो मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट वो हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 करोड़ का है, 75 लाख का ले सकते हैं। ये जैसे इसमें आ रहा है 75 लाख, 1 करोड़, 1.25, 1.50, 1.75, 2 करोड़। तो जैसा भी आपको लगे, जितने का भी आप चाहते हैं क्लेम वो कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने 1 करोड़ के साथ प्रोसीड किया है। अब इसमें आपने नाम लिख दिया, इसमें आप ईमेल आईडी भी भर देते हैं, और फिर एनुअल इनकम मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए डाल दिया। ऑक्यूपेशन आपने सैलरीड डाल दिया। सपोज़ कीजिए आप चाहे तो इसमें अपने जो भी आपका है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, आर्म फोर्सेस में है, एग्रीकल्चर में है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड है, अनएम्प्लॉयड है, अदर्स में आप जाके अगर कोई और भी है जो इसमें लिस्ट में नहीं है तो आप उसमें जाके क्लिक इसको करके अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने सैलरीड में जाके प्रोसीड किया है। एजुकेशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि 10वीं पास है, उसके बाद 12वीं आ गया, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबो। तो मान लीजिए मैक्सिमम लोग ये चूज़ करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबो, तो इसको प्रोसीड कर देते हैं। जैसे इस पर हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, ये पूरा नाम मांग रहा है, पूरा नाम इसमें डाल देते हैं हम लोग। ये दोस्तों ये मतलब एक सजेशन के लिए, इसको कृपया मतलब वो मत कीजिए। अब यहाँ पे हमने पिन कोड भी डाल दिया और सिटी मान लीजिए दिल्ली डाल दिया। इंडियन रेजिडेंट्स, NRI हैं तो NRI के लिए डाल सकते हैं, और PIO, OIC, जैसे भी जो जिस से रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट के लिए मैंने आगे क्लिक किया है। तो अब ये आगे आपके आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें HDFC लाइफ का जो दिखा रहा है प्रीमियम 1762 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली आ रहा है। तो अगर आप मंथली नहीं चाहते, यहाँ पे क्लिक करके हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार मंथली आप दे सकते हैं, ईयरली भी दे सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें, मेरे हिसाब से मंथली देना चाहिए, अच्छा है। अगर एक बार देना चाहते हो तो ईयरली का चूज़ आप कर सकते हैं यहाँ से। अब मंथली इसमें ये चूज़ किया है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। आप रेक्टिफाई करते चले जाइए। 1 करोड़ का 60 साल 28 साल के लिए आप पे आउट कर रहे हैं। अब इसमें 1 करोड़ का है। अब इसमें राइडर्स के लिए अब यहाँ से शुरू हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत मेन चीज़ है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। सेव मनी विद लिमिटेड पे, मतलब अब ये कह रहा है कि 10 साल के लिए पे कर दीजिए, 35% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 साल के लिए अगर आप पे करेंगे
तो 35% आपको डिस्काउंट इसको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं और 10 साल के लिए आप लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। इसका प्रीमियम जो है 3210 रुपये मंथली अप्रोक्स आता है। अब जैसे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो भी प्रीमियम भरा है 1762 रुपये अगर आप भर रहे हैं और हर महीने का देते हैं, तो जैसे 12 से 18 हज़ार रुपये कुछ होता है। तो ये मान लीजिए 28 साल में कैलकुलेट होके, अगर देखते हैं हम कैलकुलेटर ले लेते हैं और उससे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए 1762 रुपये आप एक साल में भर रहे हैं 21,000 रुपये। 21,000 रुपये और हम 28 साल के लिए भर रहे हैं, तो इसको 28 से गुना कर देते हैं, तो आप 5,94,000 रुपये अप्रोक्स पे आउट कर रहे हैं, अगर हम 28 साल के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस कंडीशन में कि ये 5,94,000 रुपये आपको वापस मिल जाए जब 28 साल हो जाएं, तो आप इसके लिए इस कंडीशन में इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये उस चीज़ के लिए होता है, राइट। अगर आपको ये नहीं लेना है तो कंटिन्यू कर जाते हैं हम लोग, प्रोसीड किया हमने। अब इसमें अब यहाँ से राइडर आना शुरू हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए जैसे अब इसमें आ रहा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, राइट। इसमें आ रहा है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ दिस कवर वैल्यू विल बी पेड इन एडिशन टू द लाइफ कवर। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए उसको अलग से मिलेगा इसमें, यानी 1 करोड़ वो हो गया और 1 करोड़ ये 2 करोड़ का हो गया। इसके लिए आपको 500 रुपये अलग से देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहें तो जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज़ आते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो यहाँ पे आती है फ्रेंड्स, क्रिटिकल इलनेस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपको देखना चाहिए। इसमें 36 बीमारियाँ हैं, ये आप देख पा रहे हैं, जो 36 क्रिटिकल इलनेस हैं। अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये दिखा देगा कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं। जैसे जो भी मार्केट में मेन बीमारियां चल रही हैं उसके हिसाब से इसमें आता है, और इसको आप देख सकते हैं लिस्ट में जैसे कि दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें हम लिखते हैं कैंसर है, किडनी फेलियर आ गया, मल्टीपल परसिस्टेंट सिम्टम्स, परमानेंट पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, एंड मेजर हेड ट्रॉमा, इस तरीके की बीमारी इसमें कवर होती हैं, डीफनेस। तो इस तरीके की बीमारियां इसमें सारी कवर की गई हैं, आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई बीमारी होती है तो भी आपको इसमें ये कवर अप करता है, इसमें आपको इन बीमारियों के दौरान भी आपको ये कवर मिलेगा। तो इसको 81 रुपये में आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आपने ऐड कर लिया। इसके बाद आ रहा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट क्या है कि इट पेज यू एडिशनल लमसम अमाउंट इफ़ यू आर डायग्नोस्ड विद क्रिटिकल इलनेस। तो इसको भी आप ले सकते हैं कि अगर ये लमसम अमाउंट आपको पे कर दिया जाए, जैसे 5 लाख रुपए यहाँ पर आ रहा है, तो ये अमाउंट आपको पे आउट हो जाएगा अगर 19 बीमारियाँ जो इस लिस्ट में है इसमें से कोई बीमारी आपको हो जाती है। तो इसको अगर आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से 10 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। 10 लाख हो गए, जैसे 28 रुपये इसका बनेगा। मैं चाहूँगा कि 28 रुपये है नॉर्मली महीने का, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। डेथ बेनिफिट का है, इसको भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 2400 रुपये यहाँ पे हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग रिव्यू डिटेल्स पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसमें आपको आ रहा है वाइल यू में qualify for a telemedical at times ensure make request for physical medical test basis the declaration made in proposal form। मतलब ये टेलीफोन पे आपसे बात की जाएगी, क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आपका डिटेल चेक की जाएंगी, हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, इस तरीके से आपको फ़ोन पे आपसे पूछेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आके भी मेडिकल करते हैं। अप्रोक्सीमेट टर्न अराउंड टाइम फॉर पॉलिसी इंश्योरेंस इज 7 days फॉर HDFC लाइफ। दिस में slightly impacted due to disturbance caused due to COVID-19 at insurer end। मतलब अगर कोविड चल रहा है तो इसके वजह से हो सकता है कि 7 दिन से भी ज़्यादा ये डिले हो जाए। अब इसको आई अंडरस्टैंड करके हम चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल अगर अभी आपको लग रहा है कुछ चीज़ें रह गई जो आप ऐड करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स में जाके इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चेकआउट करेंगे तो ये मनी पे आउट के लिए आपको फाइनल पेज पे ले जाएगा।
अभी मैंने इसको चेकआउट करने का क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसको देख लेते हैं। अब ये मुझको सीधा पेमेंट गेटवे पे ले आएगा। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर सकता हूँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और इन सभी चीज़ें। यूपीआई में सारा आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह आ जाता है। उसके थ्रू पर फ्रेंड्स आ गया है। ये डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है मंथली प्रीमियम। यहाँ से चाहें तो अभी भी इसको आप ईयरली वगैरह करके बदल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट इसको मंथली ही रखें फ़िलहाल के लिए ओपनिंग डेज में। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप दूसरे प्लान्स को भी देखना चाहते हैं तो आप बैक जाके देख सकते हैं। और कई लोगों ने, जैसे मैंने लोगों से बातें की हैं, तो कई लोग जो है प्लान लेते भी हैं। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लान बहुत से लोगों ने लिया हुआ है और उस पर भी लोगों का काफ़ी भरोसा है। तो एक बार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का भी आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये यहाँ दिखा रहा है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस है उसका हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को शेयर करें और इससे लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी, तो लाइक भी करें। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।